गाइस ये है डायलॉग का पार्ट 2। अब क्वेश्चन है बेटा, राइट ए शॉर्ट सीन विद डायलॉग्स दैट शोज टेंशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, चूज एनी कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी। अब उनके अंदर टेंशन हो गई है किसी बात को लेके, वो बताना है। अब बेटा यहाँ पे हमें कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है, तो कैरेक्टर हम अपनी तरफ से लिखेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में कैरेक्टर का नाम दिया हो इसमें, तो आपने उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर डायलॉग को डेवलप करना है। अब हम इसमें हमारी बुक के अंदर रमन नाम का एक लड़का है जो 20 ईयर्स ओल्ड बॉय, द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कम्स होम लेट फ्रॉम कॉलेज इन द आफ्टरनून। अब मदर, रमन वेयर हैव यू बीन? रमन सेज, पुटिंग हिज फीट अपॉन द center table. What's for dinner? Mother says, why aren't you answering your phone? Following him into the living room. What is the use of giving you a phone if you don't pick up when I call? अब रमन अपनी आंखों को घुमाते हुए और वो व्हाट्स द बिग डील, कि मतलब आपने मेरे को फ़ोन दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप जब भी आप कॉल करो तो उठाऊं। मदर कहती है कि आई इवन कॉल्ड यू फादर एट ऑफिस, डू यू नो हाउ वरीड ही बिकम? रमन सेज, यू हैव नो बिजनेस कॉलिंग मी व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स विद ए स्नैरल, आई हैव नो टाइम फॉर दिस नॉनसेंस। ही स्प्रिंग्स अप टू हर फेस, clenching his fists and glaring at her. Mother, taking a step back, unprepared for this sudden outburst. Raman, don't say that. How could you say that? अब Raman definitely glowering over her shocked expression till at last she turns to go away. Why do you say this to me? अब there was no anger in his voice, only pain. Raman could see tears in her eyes. Mother, with a softened look, may I? But before the she could say anything, the doorbell rang. अब ये दोनों माँ बेटों के बीच बेटा बात चल रही है कि वो कॉलेज से लेट आता है और फ़ोन नहीं उठाता है, तो उसकी मम्मी को टेंशन हो जाती है और उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब जैसे ये कॉलेज का है भाई कि बाज़ार गए हो तो आप बाज़ार के बारे में लिख सकते हो। अब मदर और रमन के बीच में है, अब रमन की जगह आप किसी और को नाम ले सकते हो। आप फादर कर सकते हो, सिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे ब्रदर भी कर सकते हो, एनी वन पर्सन, आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हो। अब बेटा है क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 वाला, राइट ए शॉर्ट सीन विद डायलॉग्स दैट रिवील्स ए प्लॉट ट्विस्ट और रिवेल समथिंग सरप्राइजिंग दैट ए कैरेक्टर डिड नॉट नो। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कोई भी कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है। अब हमें मान लो कोई भी कहानी है या कोई भी सरप्राइज़ हमें देता है तो उसके बारे में ये बताना है। अब इट इज़ ए क्रिसमस ईव, अब यहाँ पे क्रिसमस के बारे में बताया गया है, तो बेटा क्रिसमस की बजाय आप होली, दिवाली कोई भी यूज कर सकते हो और कैरेक्टर का नाम भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है। अब इट इज़ क्रिसमस ईव, जिम कम्स होम फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग, हिज वाइफ डेला इज स्टैंडिंग इनसाइड द डोर एंड वेटिंग फॉर हिम. Jim steps in, but as he looks at her cropped hair and becomes immovable in a shock of surprise. Della says, giving him a big affectionate hug, "Oh my Jim, darling, don't look at me that way," moving a little away from him. "Don't you love me with this look? My hair grows so fast, I will have it again." अब Jim says, "Oh Della, don't misunderstand me. I will always love you with whatever look
But what happened to your lovely golden hair? It looked like a cascade of brown waters. Della says, I sold it. Jim, sold it? But why, Della? I had no money to buy you a Christmas gift, and so I sold my hair to have the money for it. Give me your golden watch. I have bought a golden chain for it. Jim, with a look of deep surprise. A golden chain for my watch? Della, yes, for your watch. Jim, I sold it to buy a Christmas gift for you. Della, a Christmas gift for me? Show it to me quick. Jim, Della dear, don't be so anxious. Our gifts are too good to be usual as present. I sold my gold watch to have gold comb for your hair. अब tears well up in their eyes and they go into each other's embrace. बेटा ये थे आपके डायलॉग के ऊपर क्वेश्चन जो पेपर में आपके 10 नंबर के आने वाले हैं, और आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इसमें फ़ायदा हो।